बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड है। निरंतर श्रीमद् भागवत जी की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का आज 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इससे 7वें अध्याय में आपने देखा, आपने श्रवण किया कि भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता। भगवान के मुख में पूरा विश्व दिखता है। भगवान ने अपने मुख में पूरा विश्व का आविर्भाव कर लिया। तो क्या हुआ? भगवान के रूप का आविर्भाव हुआ। इसलिए रूप के बाद भगवान के नाम का भी आविर्भाव होना चाहिए। यही कारण है कि इसके बाद नामकरण संस्कार का वर्णन आता। जैसा नाम का व्याकरण होता है, वैसे ही रूप का भी व्याकरण होता है। एक रूप से दूसरा रूप कैसे निकलता है? रूप से रूप निकलता है। देखो, रूप किससे निकलता? रूप से निकलता है या अरूप से निकलता है कि रूप स्वरूप बीज से निकलता है। जो लोग संस्कृत जानते हैं ना, उन पंडितों को पता एक धातु से हजारों रूप वो बना लेते एक धातु। जैसे कोई भी धातु हो, कृदंत में उसके दूसरे रूप बन जाते हैं, तिगंत में उसके दूसरे रूप बन जाते हैं और सुबंत में आकर उनकी दूसरी दशा हो जाती है। ठीक वैसे ही जो परमात्मा है ना, भगवान है, एक रूप तन्मात्र परमात्मा से ही अनेक रूप प्रकट होते हैं। इसलिए जो केवल रूप और नाम का व्याकरण जानते हैं, वे सच्चा व्याकरण नहीं जानते। जब तक रूप के इस व्याकरण का ज्ञान नहीं हुआ कि यह सृष्टि रूप किस प्रकार विशिष्ट आकृति को प्राप्त हुआ है, तब तक वह व्याकरण किस काम का। इसलिए सृष्टि रूप का व्याकरण जानना हो तो भगवान की आराधना करके देखो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो नाना प्रकार के रूप हैं, ये ही उसके व्याकरण है। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, ये भागवत में आया। तो भाई भगवान ने अभी मुख में पूरा विश्व दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया माता यशोदा को। रूप प्रकट करने के बाद भगवान के नाम प्राकट्य का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य हैं। गर्गः पुरोहितो राजन, और वे बड़े तपस्वी हैं।
वे नंद बाबा के घर आए, लेकिन स्वयं अपने मन से चल कर के गर्गाचार्य नहीं आए, क्योंकि महात्मा लोग अपने मन से भगवान के पास भी नहीं जाते। गर्गाचार्य तो अपने प्रभु को लेकर के मस्त बैठे थे, इसलिए जब उनको वसुदेव जी ने प्रेरणा दी तब वे नंद बाबा के ब्रज में आए। तम दृष्ट्वा परम प्रीत पत्थाय कृतांजलि आनर्चा दोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। नंद बाबा को प्रीति तृप्ति पहले ही सी थी। देखो प्रीति और तृप्ति में क्या अंतर है? प्रीति किसे कहते हैं, तृप्ति किसे कहते? प्रीति वही होती है जहाँ तृप्ति होती है। ज्ञान जब रसीला होकर के नाचता है ना, तब उसको प्रीति बोलते हैं। और उल्लासात्मक ज्ञान का नाम प्रीति है। शांत ज्ञान का नाम प्रीति नहीं, समाधि है। ईशोपनिषद में आया है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वदन्ति के तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यत। तन्ने जति ज्ञान वह है। तन्ने जति नाम का ज्ञान बता रहे हैं जो उपनिषदों में आया है। वो ज्ञान कौन सा है? तन्ने जति का। जब बाहर भीतर एक जैसा ज्ञान हो उसको कहते हैं तन्ने जति। मानो समाधिस्थ है। और तदे जति ज्ञान कौन सा है? तदे जति ज्ञान वह है जो उल्लसित है। नंद बाबा का ज्ञान तो पुत्र के जन्म के बाद सदा ही उल्लासमान रहता, परंतु जब गर्गाचार्य जी उनके यहाँ आए तब तो उस ज्ञान में ज्वार आ गया। वे गर्गाचार्य जी को देखते ही उठ करके खड़े हो गए, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि आज महात्मा नहीं, साक्षात परमात्मा हमारे घर आए हैं। देखो, महात्मा को महात्मा समझना वो उसका आदर नहीं, महात्मा को परमात्मा समझना ही उसका आदर है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझ लिया तो क्या आदर हुआ? असल में वह तो स्वदृष्टि से ही परमात्मा से भिन्न है, अन्यथा परमात्मा ही है। अब नंद बाबा ने भगवत भाव से गर्गाचार्य जी की अर्चना की। देखो, अर्चना का अर्थ है षोडशोपचार से पूजा, अर्थात जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, आद्य अर्घ आचमन स्नान समर्पण चंदन पुष्प धूप दीप, जैसे भगवान की अर्चना की जाती है, जिसे भगवान का पूजन किया जाता है, वैसे ही नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का पूजन किया। जब गर्गाचार्य जी का अच्छी तरीके से आतिथ्य सत्कार हो गया, उन्होंने खा पी लिया और वे आनंद पूर्वक बैठ गए। तब नंद बाबा ने पुनः उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। फिर वे मधुर वाणी से बोले, नंदयित्वा ब्रवीत लिखा, मतलब
इसका मतलब है कि नंद बाबा ने पहले गर्गाचार्य जी को खूब आनंदित किया, खूब प्रसन्न किया, खूब खुशी की बातें सुनाई। उसके बाद कहा ब्रह्मण पूर्णस्य करवाम किम, महाराज आप तो स्वयं पूर्ण हैं, आपकी हम क्या सेवा करें। देखो ये बात वो कह रहे हैं जिनके बेटे भगवान हैं। गर्गाचार्य जी भी मन मन में कह रहे हैं अरे महाराज हम पूर्ण होते तो आपके घर में क्यों आते।